पढ़ रही हैं हम अभी सेकंड, बेसिकली पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 में जैसे कि अपने फैमिली देखा, 360 कवरेज किया उसका हमने। अब मैरिज देख रहे हैं, तो मैरिज जब भी आएगा तो मैरिज में आएगा तो उसमें बोलेंगे कि मैरिज जो है ये 4 मेन पार्ट्स में इवॉल्व किया है। तो एवोल्यूशन बताएंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो सबसे बोलेंगे कि प्रोमिस्क्यूटी एंशिएंट में कैसा होता था पहले। प्रोमिस्क्यूटी एंशिएंट है, पहले के टाइम में नो रिस्ट्रिक्शन होती थी, आप हर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते थे, ओपन सिस्टम होता था बेसिकली पहले। तो थ्योरीज जो कि अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी, जैसे कि LH मॉर्गन, जो कि स्टेजेस के बारे में बताते हैं यहाँ पे। दूसरे में ऐसा होगा ग्रुप मैरिज आई, जहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब एक से ज़्यादा मेल्स, एक से ज़्यादा जो फीमेल्स है वो बेसिकली उनके बीच में शादी हो रही है। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में जैसे नायर सोसाइटी कम्युनिटी जो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। फिर पोलीगैमी का कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले होता है पोलीगाइनी। गाइनी गाइनी का मतलब होता है कि एक मैन मल्टीपल वुमेन्स के साथ मैरिज करेगा। तो गाइनी का मतलब समझो कि गाइनी इज रिलेटेड टू कि बेसिकली, तो मतलब गाइनी होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल साइंस में गाइनी का, जिसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव उसके रिलेटेड होता है, बच्चे वगैरह करवाने के लिए। तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीपल बेसिकली वुमेन्स ज़्यादा होती हैं। तो समझ लो ऐसे तरीके कि एक मैन मल्टीपल वुमेन्स है। तो पहले राजपूत के टाइम्स पे और सब मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बेसिकली होता था। फिर पोली एंट्री होता है। पोली एंट्री मतलब वुमेन तो एक होगी लेकिन मल्टीपल मैन हो जाएंगे। तो टोडा ट्राइब आ गया। फिर आपका जानसर मैबार जो ट्राइब है ये आ जाएगा, वावर, है ना। तो उत्तराखंड में ये देखे जाते हैं। एक होता है मोनोगैमी मतलब कि नाउ डोमिनेंट ग्लोबली बेसिकली, कि एक मैन एक ही वुमेन के साथ शादी करेगा लीगल इन ऑल कंट्रीज बेसिकली। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें ऑन द मैरिज एवोल्यूशन में, तो एवोल्यूशनरी थ्योरीज बोलती हैं कि देखो हम कैसे प्रोमिस्क्यूटी से रेगुलेटेड फॉर्म में जा रहे हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शन बोलती है कि मैरिज जो स्टेबलाइज करती है सोसाइटी को। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स करते हैं कि मैरिज तो है पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन के है, मैरिज वो दे सी मैरिज एज अ पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। प्लस एक्सचेंज थ्योरी ये बोलती है कि मैरिज एज अ सोशल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा ठीक है, डन है। चलो अब आगे चलते हैं फॉर्म्स एंड रूल्स के ऊपर। तो एंडोगैमी देखते हैं। तो एंडोगैमी क्या होता है कि मैरिंग विद इन द ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर शादी करना, उसको बोलते हैं एंडोगैमी। एक्सोगैमी उस ग्रुप के बाहर करना। तो गोत्रा एक्सोगैमी अमंग हिंदूज, एग्जाम्पल देख लो इसका। तो एक ही अंदर करना, मतलब ऊपर का एग्जाम्पल आ जाएगा कि कास्ट एंडोगैमी इन इंडिया, ठीक है। एक होता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी मतलब कि अपवार्ड मैरिज करना, कि नीचे वाली लड़की है तो वो ऊपर जाके शादी कर सकती है, नीचे नहीं शादी कर सकती है। मतलब गर्ल मैरिज एट द हायर स्टेटस, जिसको बोलते हैं हम कि कन्यादान कंसेप्ट, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। हाइपोगैमी मतलब डाउनवर्ड मैरिज है। तो मॉडर्न ट्रेंड है, लव मैरिज वगैरह कर रहे हैं तो नीचे वाले ऊपर वाले मतलब नीचे से भी शादी कर लेते हो, ये मतलब ठीक है, हाइपोगैमी आ जाएगा। देन उसके बाद हम एक नया कंसेप्ट लेंगे जिसका नाम है मैरिज सिस्टम वर्ल्ड वाइड देखेंगे। तो वर्ल्ड वाइड में देखो अरेंज मैरिज हो रही है जो कि कॉमन है, जो कि बिल्कुल कलेक्टिव कल्चर्स है। लव मैरिज हो रही है जो कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज कर रहे हैं। एक बोस्टन मैरिज होती थी पहले, वो 19th सेंचुरी में क्या होता था, एक जो बोस्टन मैरिज टर्म है ये ना सिंगल वुमेन लिविंग टुगेदर, जो सभी साथ में रहती है उनके लिए यूज़ किया जाता था ये। प्लस देर इज़ अ कंपेनिएट मैरिज जो कि अभी चल रहा है बेसिकली। तो मॉडर्न ट्रेंड्स देखे जाते हैं इसमें, क्या कि शादी करते हैं बेसिकली फॉर द इमोशनल इंटीमेसी के लिए बेसिकली। चेंजिंग पैटर्न्स अगर इंडिया में देखोगे मैरिज के, तो अरेंज वर्सेस लव मैरिज देखोगे तो 75% अरेंज्ड है, बट नाउ अरेंज कम लव मैरिज चल रही है। फिर इंटरकास्ट मैरिज में देखोगे तो इंक्रीज बाई 5.6, जो कि 1971 5.6 था, अब 11% हो गया 2011 में। तो अभी क्या है खुद सोच लो। एज एट द मैरिज जो कि इंक्रीज होगी। तो फीमेल्स जो है पहले 19 में शादी करते थे, अब 22.1 में करती है 1971 से 21 के बीच में, ये डिफरेंस आया। डाउरी ट्रेंड में कि स्टिल प्रेवलेंट है, बावजूद डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 के होने के बाद भी जो है डाउरी है वो स्टिल प्रेवलेंट है सोसाइटीज़ में। प्लस देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैरिज लॉस इन इंडिया। तो हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, जो कि रेगुलेट करता है हिंदूज़ के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन्स के लिए एंड सिख्स के लिए। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन आपका शरीयत। प्लस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो कि है इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए। प्लस क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872 ये भी हमारे पास, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी इशू देख लेते हैं। तो डाइवर्स रेट देख लो, जो कि पहले 1990 में 1% थे सिर्फ, अब 4% है 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। लिविंग रिलेशनशिप में देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सारना वर्सेस VKV सारना में केस में बोला लिविंग रिलेशनशिप में तो वुमेन्स रह रही हैं लेकिन स्टिल उनके पास कुछ अधिकार हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते, ऐसे वैसे कुछ अधिकार हैं। सेम सेक्स मैरिज में ऑनगोइंग डिबेट, जिसमें नवजीत सिंह जोहर 2018 का केस है, उसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को।
होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस बेसिकली नहीं है। प्लस मेटल रेप जो कि नॉट क्रिमिनलाइज इन इंडिया, अभी तक भी वो मतलब नहीं है, एक्सेप्शन इन IPC 375, मतलब शादी होगी तो आप कुछ नॉर्मली कर तो वो नहीं, मैटर रेप नहीं माना जाएगा बेसिकली। इमर्जिंग ट्रेंड में देखो, जैसे लेट मैरिज का कंसेप्ट चला है कि करियर फोकस है और तो लड़की ज़्यादा हैं तो इसलिए देयर इज अ डिले इन मैरिज, प्लस आल्सो मैन भी आल्सो, प्लस चाइल्ड फ्री मैरिज है, तो वॉलंटरी चॉइस है, शादी करेंगे लेकिन बच्चा नहीं करेंगे। ओपन मैरिज मतलब कि जैसे मान लो जैसे A और B हैं, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई, अब इनको क्या है कि शादी हो गई है, लेकिन इनको पता है कि A का कोई और कपल है, मतलब कोई लड़की, लेट से A1, और B का मतलब कोई फीमेल, उसका कोई मतलब लड़का दोस्त है, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट है, इन दोनों को पता ही ये बात है। तो ऐसे कुछ रिलेशन निकल के आ रहे हैं जिसमें ओपन मैरिजेस हैं, ठीक है। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मोनोगैमी। प्लस डिजिटल मैच मेकिंग, वही एल्गोरिदम रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल मैच मेकर, वही शादी.com एल्गोरिदम्स देख रहे हैं कितना कमाता है, ऐसे ऐसे करके एल्गोरिदम्स आजकल डिसाइड करिए कि आपका रिश्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्लस डेस्टिनेशन वेडिंग का ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, डेस्टिनेशन मैरिज का कंसेप्ट चला है। तो कुछ क्वेश्चन जो कि मैरिज के आए थे वो देख लेते हैं। तो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द स्टेजेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये बोल रहा है कि प्रोमिसिस स्टेज ऑफ सोशल रिलेशनशिप में मैरिज इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे कि मैरिज डिफाइन करेंगे, मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। फिर इवॉल्यूशन स्टेट में बताएंगे कि वो स्टार्टिंग में जो 3 फेज देखे थे हमने, कि पहले प्रोमिसरी था, फिर ग्रुप मैरिज हुआ, फिर पॉलिएंड्री हुआ, फिर मोनोगैमी हुआ। फिर थ्योरी बताएंगे कि मॉर्गन एवोल्यूशन थ्योरी बता देंगे। फिर बेस्ट मेकर्स क्रिटिसिज्म बता देंगे। एग्जाम्पल देंगे जैसे कि पॉलिएंड्री टोरा ट्राइब में, पॉली जो गैमी है मुस्लिम्स में, ऐसे करके कंक्लूजन बोलेंगे लास्ट में कि एवोल्यूशन टुवर्ड्स कंपेयरिंग मैरिज। तो इस तरीके से मैरिज को देखेंगे।